जाफ़र इमाम और आज हम बात करेंगे अबाउट हेल्थ एंग्जाइटी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस की हैं पास्ट में अबाउट हेल्थ एंग्जाइटी, फियर ऑफ कैंसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। करीबन 13-14 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे जिसमें फियर ऑफ कैंसर्स, फियर ऑफ डिजीज़ के बारे में मैंने अपने बारे में बताया था। एंड दैट वीडियो रिसीव्ड गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पीपल। सो उस पर एक और कमेंट आया कि आप एक और वीडियो बनाओ उस पर। सो आई एम हियर और आज मैं बात करूँगा अबाउट 3 मेजर रीजंस वाई वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ हेल्थ एंग्जाइटी। हमें क्यों हेल्थ एंग्जाइटी होती है, उसकी 3 सबसे बड़ी वजह क्या होती है। तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। पहली वजह होती है फियर, आउट ऑफ फियर। आई मीन इट्स सिंपल प्लेन फियर, FEAR, फियर। फियर मीन्स डर, आप सब जानते हैं। एंड फियर का मतलब ही होता है उन चीज़ों से डरना जो कि फ्यूचर में होने वाली है या फिर होने नहीं भी वाली, लेकिन आपको लगता है होने वाली है। फियर इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आई मीन इट लार्जली डज नॉट हैपन, या फिर ये वैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोर देन ऑफन ऐसा होता है। एंड बट हम हमेशा चीज़ों को कुकअप करते हैं, डर को पैदा करते हैं, एंड ऐसा कुछ होता नहीं है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फियर इज़ रैशनल, जिसे हम डेंजर कहते हैं। तो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड डेंजर, दैट इज़ फाइन। बट मोर देन ऑफन फियर इज़ क्वाइट वेरी इरेशनल। और इसका बेसिकली कोई बेस नहीं होता। लेकिन हाँ, फियर को ख़त्म करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि फियर इज़ ऑल योर मेड। इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट दैट के वो किसी मैटर या एटम से बनी हुई है। इट्स नॉट एन एनर्जी, इट्स नॉट एन एटम, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ जस्ट इन टू योर माइंड। एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लगता है कि अगर हम स्विमिंग सीखेंगे तो हम डूब जाएंगे, तो प्रॉब्ली हम कभी स्टार्ट नहीं करेंगे स्विमिंग करना, ठीक है। कभी हम पानी के पास भी नहीं जाएंगे। बट अगर जस्ट वी गिव अ ट्राई, एंड अगर हम ठीक ठाक सीख जाते हैं एंड वी गॉन टू एक्सेल इन टू दैट, एंड फिर हम जब बहुत अच्छा करने लगते हैं स्विमिंग में, वी कैन डू ग्रेट वंडर्स। हमने देखा है पास्ट में लोगों ने कितना अचीव किया है हर फील्ड में। सो हर फील्ड में स्टार्ट करने से पहले डर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं जब बात करता हूँ हेल्थ एंग्जाइटी की, तो यहाँ डर एक अनदर लेवल का होता है। आई मीन वी फियर अबाउट इलनेसेस। हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली है, बिकॉज हमने कहीं सुना होता है कि उनको ये बीमारी है। फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर है या फिर कैंसर है या अल्जाइमर है, जो भी बीमारी हम सुनते हैं हमें लगता है कि हम उस बीमारी से प्रोन हैं। एंड विच इज़ लॉजिकली वेरी इनकरेक्ट। ऐसा होता तो वर्ल्ड में इतनी जो आबादी बढ़ रही वो नहीं बढ़ती। एवरीवन इज़ नॉट प्रोन टू दोज डिजीज़, ये एक फैक्ट है। तो फियर को आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा और इसको डेप्थ में जानना पड़ेगा। फियर क्या होता है, अनसर्टेन अनिश्चितताएँ क्या होती हैं, जो आप चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो उन्हें किस तरह लेना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आई मीन आपको लाइफ में क्या होने वाला यू नेवर नो। सो फियर के बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत बनाओ, ये मैं कहता हूँ। फियर हमेशा लाइफ में आएगी, चाहे आपकी बॉडी पर हो, बॉडी के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, फियर हमेशा रहेगी। जस्ट ट्राई इट एंड जस्ट फेस इट। आई मीन अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर है, गो एंड टॉक टू अ प्रोफेशनल। दे विल टेल यू कि आपको कैंसर नहीं है अगर आपको हेल्थ एंग्जाइटी है। एंड हेल्थ एंग्जाइटी में क्या होता है, हम बार बार एक ही चीज़ को वैलिडेशन के लिए हम लोग सीख करते हैं। तो फियर के लिए बस एक सबसे बड़ा स्टेप ये होना चाहिए कि आप फियर को फेस करो। फेस इन द सेंस कि आप रैशनली सोचो कि रियलिटी क्या है और मेरा फियर क्या है। रियलिटी पे हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं और फियर हमें कहाँ ले जाएगा। सो फियर को आप अवॉइड तो नहीं करना, लेकिन फियर को फेस करना है, किल द फियर, ठीक है। सेकंड जो मैं बात करता हूँ हमेशा, वो है फोकस ऑन बॉडी। आप बहुत ज़्यादा अगर अपनी फिजिकलिटी पे फोकस करोगे, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप को हेल्थ एंग्जाइटी का इशू आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको अपनी बॉडी के बारे में आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील होना आपको स्टार्ट होना लगेगा। एंड you'll feel more worried about your body, about your body organs and all those things.
देन वहाँ पर दिक्कतें आनी स्टार्ट होती। तो आपको फोकस अपना बॉडी से हटाकर अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने सोल पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे रखनी चाहिए। एंड आउटर वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा आउटर वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है, हमें उस पर भी देखना चाहिए, फोकस वहाँ भी होना चाहिए। एक चीज़ पर फोकस करने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अपनी बॉडी से हटाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। हॉबीज़ पे वापस से आप काम करना स्टार्ट करें, जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं करना वो आप करें। एंड सी वर्ल्ड बियॉन्ड योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया को अपने अलावा भी देखें। आई मीन ये सिर्फ आप ही नहीं है, इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सी दोज थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स, और लर्न ऑन हाउ योर ब्रेन वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फोकस ऑन बॉडी इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए अपनी बॉडी पे। लेट इट बी हैपनिंग। जितना जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेट इट हैपन, ठीक है। It will be fine. It's okay to have body temperature, it's okay to have headaches and all those things. Everyone gets fine, okay. So third thing is your mindset. आप किस mindset से life को जी रहे हो, which is very important. Because जब आप हेल्थ एंजाइटी का शिकार होते हो ना, देन आपका थाट प्रोसेस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। बिकॉज आप बहुत हद तक इरेशनल थाट प्रोसेस में होते हो। बेसिकली आप रैशनली नहीं सोच रहे होते हो, आप लॉजिकली चीज़ों को नहीं देख रहे होते हो, इसलिए हेल्थ एंजाइटी का प्रॉब्लम आता है। सो माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से आप चीज़ों को परसीव करते हो, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, लर्निंग स्पिरिचुअलिटी, एंड गेटिंग टू नो योर सेल्फ बेटर। अपने अंदर की जो एक हमारे अंदर का एक सेल्फ है, उसे बेहतर तरीके से जानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दोज थिंग्स रियल मैटर। और अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हैं ऑन लॉन्ग टर्म, इट विल रियली मेक यू अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सोचेंगे कि हमें क्योंकि हमने इस बीमारी के बारे में पढ़ लिया है और हमें ये बीमारी होने वाली है, इट इज़ वेरी इंसेन, इट इज़ वेरी रेडिकुलस। ये एक बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है ना, कि जस्ट बिकॉज़ हम कैंसर के बारे में जानते हैं तो हमें कैंसर हो जाएगा, या फिर जस्ट बिकॉज़ किसी को कैंसर हुआ है जिसको हम जानते हैं, हमें भी ये बीमारी हो जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आई मीन अगर ऐसा होता तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन वुड हैव डाइड। हाँ, हमारे डेली हमारी दुनिया में लोग बढ़ रहे हैं ना, दुनिया की आबादी बहुत बढ़ रही है। इट्स 7.5 बिलियन नाउ। और अभी तो जिस तरह की बीमारी चली हुई है, जिस तरह की डिज़ीज़, जिस तरह का वायरस फैला हुआ है, उसकी भी एंग्जाइटी होती है। मुझे लोग बताते हैं कि मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। सो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा अगर ये बीमारी, ये कोविड-19 और फैला? तो जस्ट टेक द प्रिकॉशन, यू विल फाइन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रैशनली चीज़ों को देखो और वो चीज़ें करो जो आपके हाथ में होती है। बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि यार ये करो वरना आपको ये बीमारी हो जाएगी, ये करो वरना किडनी फेलियर हो जाएगा, ये करो वरना कैंसर हो जाएगा। ऑल दोज थिंग्स आर बुलशिट। यू जस्ट डोंट हैव टू लिसन टू देम, और स्टॉप रियली क्लिकिंग ऑल दोज क्लिक बेट्स जो कहते हैं कि 10 साइंस यू हैव किडनी डिजीज, 10 साइंस यू आर फ्यूचर अल्जाइमर पेशेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उन चीज़ों पर क्लिक मत कीजिए प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक, फॉर योर सेल्फ, just don't do that. I mean you have to be very rational, you have to be intelligent, because अगर आप वो उन चीज़ों को आपने पढ़ना बंद नहीं किया तो you will not really get out of it. It's not कि आप उन चीज़ों से भाग रहे हो, बट अभी बिकॉज आप हेल्थ एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, तो आपको वीडियोस उन तरह के वीडियोस नहीं देखनी चाहिए जहाँ पर डिजीज़ के साइंस बताए जा रहे हों, या फिर उन आर्टिकल पे जहाँ पर आपको डराया जा रहा हो। एंड गूगल करना तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। गूगल करना इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट वन कैन एवर डू इन हेल्थ एंजाइटी। और हेल्थ एंजाइटी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्च करता था इंटरनेट पे। सो माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था। माइंडसेट आपको बहुत कुछ बनाता है। आप जो कुछ सोचते हो आप वही बन जाते हो। थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑन द लॉन्ग टर्म। 5 साल बाद आपको क्या करना है लाइफ में, बिकॉज़ ये चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। ये थाट्स, चाहे ओसीडी के थाट्स हों, चाहे हेल्थ एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन, दीज थिंग्स आर टेम्प्रेरी।
हाँ, हालांकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म पे सफ़र करते हैं बिकॉज उन तक हेल्प नहीं पहुंचती। सो अगर आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या फिर प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ सीक हेल्प, सीक प्रोफेशनल हेल्प, या फिर किसी ऐसे से बात कीजिए जो आपको हेल्प कर सकते हो। सो या these are the three things, and please keep yourself engaged in doing good works, do good for the society, provide some value from yourself. मैंने बताई वो थी फियर, देन फोकस ऑन योर बॉडी, देन माइंड सेट। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम करोगे, ऑन द लॉन्ग टर्म यू विल फील रियली गुड, और आप हेल्थ एंगजाइटी से बहुत हद तक यू विल गो थ्रू। और इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। आई मीन जस्ट बिकॉज आपको ये चीज़ें अभी बहुत परेशान कर रही, इट डज़ नॉट मीन कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में भी वैसी रहेंगी, ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा हमें वो चीज़ें दिखाता है जो हम परसीव करते हैं। आई थिंक माइंड सेट जो मैंने बात करी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस माइंड सेट से दुनिया देख रहे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ वेरी 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 ईजी, ट्रस्ट मी। और लाइफ आपकी एंग्जाइटी के उस पार बहुत खूबसूरत है। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न इन द जर्नी। देन आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, अपने अंदर के सेल्फ के बारे में जान पाओगे, अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ये सब आप चीज़ें सीख पाओगे। इसके लिए जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट, मेडिटेशन, रनिंग, कीप योर सेल्फ बिजी इन वर्क, स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर लाइफ, एंड if you want any kind of help or free counseling, kindly text me on my Instagram accounts. मैंने अपने अकाउंट्स का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड आई ट्राई एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन। एंड मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को काउंसलिंग दी हुई है। So guys, I think this is good for today, and hopefully you'll really recover from health anxiety. And अगर आपने रिकवर कर लिया तो आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड लाइफ आफ्टर दिस इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, ट्रस्ट मी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चेक माई प्ले लिस्ट जहाँ पर मैंने और भी वीडियोज़ डाली हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, द प्ले लिस्ट कॉल्ड हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। So take care of yourself.